बच्चों आज हम समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है। किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो यह एक फिगर ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्रायंगल का। ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब वर्टाइसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्टाइसेस मींस व्हाट? पॉइंट्स। यह फर्स्ट वर्टेक्स दिया है A, मतलब ये जो कॉर्नर है दिस इज द पॉइंट, ओके। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन कॉर्नर पॉइंट ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे बी और सी भी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब बात करते हैं पॉइंट की। किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करके 2D प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स यूज करके अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ नंबर 1 अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और नंबर 2 an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे करें? देखिए कंडीशन क्या दी है, यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओके। एक वर्टेक्स इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन चाहिए ही, कंपलसरी है, ठीक है। अब यह देखिए दिस इज द ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ध्यान में रखिएगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? 0,0। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल जो मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्लॉट करना है वो भी कौन सा? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है पता है? अगर ये 90 डिग्री है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी से दो अदर साइड गई है अदर देन हाइपोटेनस, तो ये दोनों साइड इक्वल इन लेंथ अगर होती है अदर देन हाइपोटेनस, अदर टू साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू 90 डिग्री, ध्यान में रखिएगा 90 डिग्री का लगकर दो साइड रहती है वो इक्वल चाहिए तभी वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए यूजिंग वन वर्टेक्स एज ओरिजिन हमें एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो देखिए कैसे करिए। अब बच्चों देखो ओरिजिन से लेके यहां तक ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। ग्राफ पेपर पे देखोगे तो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये इक्वल पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। वैसे ही जितना ये पार्ट रहेगा ऊपर भी उतना ही रहेगा, लेफ्ट में और नीचे में भी सेम रहेगा, इक्वल डिस्टेंसेस रहते हैं हर एक पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अगर हम देखें O से लेकर अगर पॉइंट 2 तक देखें तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। वैसे राइट साइड में भी ये 2 सेंटीमीटर होगा, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, नीचे भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। अब रिक्वायर कंडीशन क्या होती है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने की कि अदर टू साइड्स की लेंथ इक्वल चाहिए, ठीक है। अगर ओरिजिन को हमने एक वर्टेक्स माना, चलिए और एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां मैंने प्लॉट किया हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन O में, तो आपको ध्यान में रखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब भी इंटरसेक्ट करेगी ओरिजिन में तो एंगल क्या फॉर्म होगा? 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ध्यान में रखिएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। वैसे ही ये लेफ्ट वाला, डाउन वाला और ये वाला भी 90 डिग्री होगा। चारों एंगल 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, हम कभी लिखते नहीं है जब भी प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट करेगी तो चारों एंगल जो फॉर्म होंगे वो 90 डिग्री ईच रहेंगे, क्लियर। अब ये देखिए ना यहाँ 90 डिग्री बन गया है, ठीक है। एक ही एंगल की बात करते हैं, दिस इज व्हाट 90 डिग्री, ओके। अब ये ओरिजिन हो गया। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। ओरिजिन क्या चाहिए? एक वर्टेक्स चाहिए, ओके, अदर वर्टेक्स कहीं भी, क्लियर। तो उससे हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है, सिंपल। अब देखिए मैंने जैसे बताया आपको, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं 2 यूनिट डिस्टेंस, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं 2 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट ले लेते हैं हम,
2 यूनिट डिस्टेंस, वैसे राइट साइड में ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस रहेगा यहां से यहां तक। डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है, अगर ऊपर जाएंगे आप तो भी ये 2 यूनिट होगा, नीचे जाओगे -2 तक तो भी +2 यूनिट ही लिखना है। डिस्टेंस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, भले ये नेगेटिव नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में भी ये नेगेटिव नंबर है, तभी भी इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट ही रहेगा। अब जब हमें ये 2 पॉइंट अगर मार्क कर लेते, इसे लेबलिंग भी कर लेंगे, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे यहां से यहां तक, ओके, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी, जिसमें ओ ए और ओ बी जो है इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, इस ट्रायंगल की दो साइड, और ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ। ओके, दो साइड इक्वल हो गया, ओ ए और ओ बी, ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ऐसे हम कितने ट्रायंगल्स इस 2D प्लेन में यूजिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर्म कर सकते हैं, तो आंसर इज इनफाइनाइट। अगर एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो ऐसे कितने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे, देखिए, अब देखिए ना, मैंने 2 यूनिट डिस्टेंस की बात करें, हम 1 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, चले जाइए। ओके, ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनेंगे 2 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट, वैसे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बनेंगे। तो इसमें कितने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हम कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग ओरिजिन एज वर्टेक्स फॉर्म कर लिया है। अब देखिए पार्ट नंबर 2 में इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 1 वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है। ओके, इसे हम इरेज कर देते हैं, पार्ट 1 इज ओवर। क्लियर? अब देखिए क्या बोला गया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 1 वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका एक वर्टेक्स जो है, ठीक है, तीनों में से एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में चाहिए और दूसरा वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में चाहिए। क्लियर? तो कैसे फॉर्म करेंगे, इट्स सो इजी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेंट 3 और 4 की बात अगर करें, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 और 3 एंड 4 की बात करें तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 हो जाएगा, राइट, क्वाड्रेंट 3, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लेना सबसे पहले। अब हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसके वर्टेक्स जो है 3 वर्टेक्सेस रहते हैं, उसमें से 2 वर्टेक्स जो रहेगा उसमें से एक थर्ड में चाहिए और एक तीनों में से कोई भी 2 थर्ड और फोर्थ में हमें चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 1 वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड सेकंड वन, तीनों में से कोई भी 2, एक हमें थर्ड में चाहिए क्वाड्रेंट में और सेकंड, और थर्ड कहीं भी नहीं चलता है। ठीक है, 3 वर्टेक्स में से हमें एक थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तीसरा कहीं भी चलता है। तो देखिए कैसे बनेंगे। ओके, बहुत आसान तरीका है इसे फॉर्म करने का। देखिए बहुत सारे, इसमें भी इनफाइनाइट राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां कुछ ओरिजिन या ऐसे कुछ भी टर्म मेंशन नहीं है, तो आप फ्री हो, ये तीनों पॉइंट को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए सिंपल है, एक परपेंडिकुलर, एक काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, आइदर पासिंग थ्रू -1, -2, -3, किसी भी एक में से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। चलिए मैं -2 में से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट -2, ये होगी स्ट्रेट लाइन। ओके, -2 में से स्ट्रेट लाइन बन गई है, दिस इज पॉइंट -2, नीचे लिख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन कहां तक बनाना है आपकी मर्जी, अप टू 1 बना लीजिए, ठीक है, या तो अप टू 2 बना लीजिए या अप टू 3 बना लीजिए। यहां भी आप एक्सटेंड कहीं भी कर सकते हैं,
अप टू 1 बना लीजिए, या तो अप टू 2 बना लीजिए, या अप टू 3 बना लीजिए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनाना है जो पैरेलल टू किसे रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी। सिंपल सा है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना है जो नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगी थ्रू एनी पॉइंट आइदर -1, -2, -3, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये लाइन बनाने के बाद अब आप देखिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, -1, -2, -3, यहां मैंने अप टू -2 ड्रॉ किया है, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहां परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लेना है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो नेगेटिव एक्सिस को कट कर रही है, और अप टू दिस पॉइंट +1 तक। ठीक है, तो ये एक एंगल बन गया, और आपको क्या करना है, इसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब इसको लेबलिंग कर लीजिए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड दिस वन इज पॉइंट सी। चलिए, जो कंडीशन पूछा गया था, बोला गया था क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ध्यान में रखिएगा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री रहेगा। अब यहां में दिख रहा है कि पॉइंट बी जो है, विच इज द वर्टेक्स ऑफ दिस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना, वर्टेक्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमें फॉर्म करना है, ध्यान में रखिएगा। तो दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल चाहिए, हमने सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया, हमें लेंथ इक्वल चाहिए। मतलब ये अगर 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट रहेगा। क्लियर, ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट रहेगा, तो इस तरीके से नहीं बनेगा ये। ओके, चलिए दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। ये तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल मैंने फॉर्म कर लिया है, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। क्लियर, ओके, चलिए कैसे फॉर्म करेंगे देख लीजिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होना चाहिए। अभी जो हमने प्लॉट करना सीखा, सिंपल प्लेन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो वर्टाइसेस क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में लाइज करते थे, लेकिन वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे देखिए। ओके, अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है, तो आप एक काम कीजिए, ये दोनों पॉइंट -1 थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बोला ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो वर्टाइसेस आने चाहिए, इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट के ऐसे पॉइंट्स फाइंड करते हैं जो यहां से इक्वल डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, यानी सिंपल सा है, ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो। तो ये मुझे नजर आ रहा है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस है। यहां भी मुझे नजर आ रहा है, सॉरी, यहां ये पॉइंट ले लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, और ये भी डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट डिस्टेंस है। मतलब ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये एक पॉइंट हो गया, और भी आएगा, ये 2 था, ठीक है, दिस इज ऑल्सो -2। अब ये भी पॉइंट ले लेते हैं हम, दिस वन, देखिए ये 2 यूनिट डिस्टेंस, ये भी 2 यूनिट डिस्टेंस, इसको भी लेबल कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए। वैसे यहां भी देखिए ये पॉइंट 1, -1 होगा, और ये पॉइंट होगा 2, -2, इसका नाम दे देते हैं 2, -2। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसमें हमें सिर्फ ज्वाइनिंग करना है। किसे ज्वाइन करेंगे हम, देखिए पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम यहाँ तो मेंशन नहीं ना ओरिजिन, लेकिन ओरिजिन के साथ भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करेंगे उसका मीनिंग भी बता देता हूं मैं, पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ओ के साथ इसे ज्वाइन कर दिया हमने, और ए के साथ और बी के साथ भी, ओरिजिन को पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ हमने ज्वाइन कर लिया है। अब कैसे ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ध्यान में रखिएगा। जब भी हम ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके, क्वाड्रेंट नंबर 3 और 4, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहेगा इक्वल टू ये डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल रहेगी, और ये जो एंगल रहेगा ना 90 डिग्री रहेगा, ध्यान में रखिएगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री रहेगा।
तो ये ट्रिक आपको समझना है और इसे प्रैक्टिस जरूर करना है। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए और कंफर्म कीजिए, मेजर भी कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर यूज करके कि आपका ये जो एंगल बना है 90 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।